अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान हाज़िर खिदमत है। आज हम ऐसे इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हुकूमत को एक बड़ा झटका लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर इत्तेहादी भी पीछे हट गए हैं और पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी करना पड़ा। आज हम ऐसी बात बताएंगे जो ना अखबार में होगी, ना किसी टीवी चैनल पे चली होगी, और अंदर की कहानी क्या है। आज इस पे खसूसी हमने दावत दी है मिर्ज़ा नसीर बेको को, इस पर खसूसी कोई बात ऐसी करें जो अंदर की कहानी हमें बताएं जो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो उसके लिए मिर्ज़ा नसीर बेग सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बता दें कि अचानक पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी हो जाता है, अंदर की कहानी क्या है इसमें? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जी, इस पे इतराज़ क्या है किसी को जी। बात यह है कि वैसे तो अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जो जमातें हैं, 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन को तो हर सियासी जमात मानती है कि वो बिल्कुल गैर जानबदार इलेक्शन था और फेयर इलेक्शन था। और 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तमाम इलेक्शनों के बारे में ये कहा गया है कि उनमें रिगिंग हुई या वो इलेक्शन जो थे वो अनफेयर थे। अब इमरान खान साहब ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की कि जी इसकी मदद से यानी कि जो वोटिंग का प्रोसेस होगा जी। अब जो मुस्लिम लीग नून है सबसे बड़ी मुखालफत वो कर रहे हैं इसकी। उनका कहना यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना जी, ये पाकिस्तान में बनी है। इसमें ये यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं जो कंप्यूटर के, वो कोई इसमें ऐसी डिवाइस लगा सकते हैं जिसकी मदद से धांधली या रिगिंग हो सकती है। अच्छा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। और ये फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ओके। उनका कहना यह है कि वैसे आप इस बात को एश्योर करें कि कोई रिगिंग ना हो, कोई बददियानती ना हो इलेक्शन में। राइट। उनका कहना ये है अपोजिशन का। ओके। और मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम लीग नून को। ओके। और PDM भी सपोर्ट कर रही है। अब जिसमें पोजीशन थी वो तो मान नहीं रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके ज़रिए इलेक्शन का प्रोसेस हो। जिस पर फिर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ मशवरा करके प्रेसिडेंट को कहा कि आप एक मुश्तरका इजलास बुला लें, कौमी असम्बली और सेनेट का। ओके, बिल्कुल ठीक है। उनका मकसद था कि वो मुश्तरका इजलास होगा, वहाँ पे वोटिंग हो जाएगी ना मुश्तरका। तो वो तो हमारी अक्सरियत है, हम आसानी के साथ ये कानून साजी कर लेंगे। जिसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इजाज़त मिल जाएगी, इसके जरिए यही प्रोसेस मुकम्मल होगा। ठीक है। अच्छा, जब इजलास तलब कर लिया गया तो ड्यूटी लगाई गई ये जो PTI के सीनियर मिनिस्टर हैं परवेज़ खट्टक साहब, उनके ओके कि जी आप सबसे रब्ता करें और इंश्योर करें कि तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं वो उस दिन शामिल होंगे, ताकि अगर फिर वो वोटिंग हो तो तमाम लोग हमारे मौजूद और हम यानी कि आसानी के साथ कानून साजी कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब इन्होंने बात की परवेज़ खट्टक साहब ने, तो हैरान कौन बात यह थी कि PTI के कई जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमें तो पता ही नहीं, ब्रीफिंग ही नहीं दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अगर ये प्रोसेस होता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से मतलब रिज़ल्ट आएगा। यानी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उन्होंने PTI वालों ने। राइट हो गया। तो परवेज़ खट्टक साहब ने ये बात जो थी वो बताई प्राइम मिनिस्टर को कि जी हमारे अपने जो कई मेंबर्स हैं वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नून लीग थी उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि हम इसको वोट नहीं देंगे इस प्रोसेस को। पीपल्स पार्टी ने भी यही कह दिया, PDM का भी यही मौक़िफ़ था। अब बात यह थी कि इलेक्शन क्यों मुलतवी करना पड़ा। जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, मसलन जो IB है जी, IB ने रिपोर्ट दी प्राइम मिनिस्टर को, ये जो सेशन है मुश्तरका इसका कौमी असम्बली और सेनेट का वो मुलतवी हुआ है, कोई इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। ये सेशन हो रहा था, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, सेशन हो रहा था। ये सेशन मुलतवी हुआ है। ओके। अब हुकूमती पार्टी तो यही कहती है PTI कि ये जो सेशन मुलतवी हुआ है ये कोई सालों के लिए मुलतवी नहीं हुआ, ये दिनों के लिए मुलतवी हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन ये मुलतवी हुआ क्यों है? असल में जो IB थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उन्होंने रिपोर्ट दी वज़ीर आज़म को कि जी ये जो सेशन हो रहा है ना, इसमें PTI के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 मेंबर्स जो हैं, 20 मेंबर्स
वो इलेक्शन सेशन में शिरकत नहीं कर रहे 20 आदमी शिरकत आपके नहीं कर रहे। और ये जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं 5 आदमी उनके हैं वो भी शिरकत नहीं कर रहे। इस हिसाब से जो बहुत बड़ा धचका लग रहा था पीटीआई को या हुकूमती पार्टी को, वो 25 मेंबर्स का था। तकरीबन 25 मेंबर्स उनके जिनके वोट इनको आने थे वो शिरकत ही नहीं कर रहे। जब वो शिरकत ही नहीं करेंगे तो वो तो फिर वोटिंग में हुकूमत को बड़ा झटका तो फिर लग गया ना सर। बड़ा झटका लग गया 25 का। बिल्कुल ठीक है। अब जो अपोजिशन है और हुकूमती पार्टी है इनके दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ 9 मेंबर्स का है। वो सिर्फ फ़र्क 9 मेंबर्स का है। अब ये 25 अगर नहीं आते इनके लोग तो सीधी बात है कि फिर हुकूमती पार्टी को तो शिकस्त हो जानी थी। कानून साजी नहीं हो सकनी थी क्योंकि 25 आदमी गैर हाजिर हो जाए हुकूमती पार्टी के, ठीक हो या उनके हमायती, और फर्क हो 9 का, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि रिजल्ट क्या निकलना था। अब सर होगा क्या इसमें? अब हुकूमती पार्टी जो है उन्होंने बज़ाहिर तो यही कहा है कि हम ये जो इंतखाबी इस्लाहात कर रहे हैं इसके लिए अपोजिशन के साथ हम मुशावरत करेंगे। ठीक हो गया। अब जो मुस्लिम लीग नून है और जो पीपल्स पार्टी है वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई इस बात की इत्तला नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हमारे साथ मुशावरत करना चाह रहे हैं। हमें तो कोई इत्तला नहीं, ना माजी में हमारे साथ इस सिलसिले में कोई मुशावरत की गई है। राइट। और ऊपर से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से, जैसे मुस्लिम लीग काफ है, उनके जो एक वफाकी मिनिस्टर हैं तारक रशीद चीमा साहब, उन्होंने कल कहा कि जी हमें तो ब्रीफ ही नहीं किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या होगा इलेक्शन में। राइट होगा। हमें पता ही इस बारे में कुछ नहीं। हमें तो सिर्फ एक दिन पहले बताया गया है कि जी कल मुश्तरका सेशन है पार्लियामेंट का, आपने शिरकत करनी है और वहाँ पे शायद ये कानून साजी के लिए वोटिंग भी होगी। बस इतना एक दिन पहले बताया गया है। ना हमारी क़यादत के साथ हमें कोई ब्रीफिंग दी गई है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कोई ब्रीफिंग दी। हमें तो इस बारे में पता ही कुछ नहीं। अगर हमें पता ही कुछ नहीं होगा तो फिर हम तो वोट नहीं देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में, हम नहीं देंगे वोट इनको। ओके हो गया। उधर से जो अमीन अल हक हैं MQM के मसला वफाकी मिनिस्टर, वो भी कहते हैं कि हमारे साथ वादा किया गया था कि इस बारे में हमें पूरी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। हमें आज तक कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो जब हमें ब्रीफिंग ही नहीं दी गई तो हम वोट जो है वो किस बेस पे उनको दें, किस बेस पे दें? तो इस तरीके से MQM भी पीछे हट गई और जो मुस्लिम लीग का है वो भी पीछे हट गई। और जो PTI है कोई 20 मेंबर्स उनके अपने जो है उनके ताबूत हैं। तो फिर इस तरीके से तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती पार्टी जो है उसके पास मास वाइज पीछे हटने का कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं गया था। लेकिन अब हुकूमती पार्टी के लिए ये लाजम है कि कम से कम अपोजिशन के साथ तो उन्होंने मुशावरत करनी है कि नहीं करनी है उसका मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जो उनको पेशकश करें भी लेकिन वो मुशावरत के लिए ना आए। लेकिन कम से कम इनको अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको एतमाद में उनको तो एतमाद में लेना चाहिए ना। मतलब जैसे उनकी GDA है, मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, उनको तो ये एतमाद में लेके कोई ब्रीफिंग दे के इस बारे में पूरा बताएं ना, या कम से कम अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको तो पूरी ये ब्रीफिंग देना। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये उनको मुतमिन कर लेते हैं तो फिर सीधी बात ये है कि मुश्तरका अगर सेशन होता है तो ये कानून साजी करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इसमें कामयाब नहीं होते और उन लोगों के तहफ़्ज़ात बरकरार रहते हैं तो फिर आपको भी पता है कि कानून साजी बड़ी मुश्किल होगी और इमरान खान सीधी बात है कि फिर एक मुश्किल में फंस जाएंगे। बहुत अच्छी तरह और तफसीली मिर्ज़ा नसीर बेग ने आपको ब्रीफ किया और वो अंदर की कहानी बताई है जो किसी को मालूम नहीं थी। आज तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए और आखिर में ये भी कहूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके फीडबैक का हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा। आपका मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।